देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमन गुड्स सोल्ड टू अस। अमन गुड्स सोल्ड टू अस, इसका मतलब क्या है? अमन नाम का कोई पर्सन है, ये अमन नाम का कोई पर्सन है जिसने गुड्स सोल्ड किया है। अस मीन्स हमको, है ना, हमको अमन ने गुड्स सोल्ड किया। तो सोचिए अगर अमन हमें गुड्स सोल्ड कर रहा है तो हम सेल्स की एंट्री अपने यहां नहीं पास करेंगे, हम क्या कर रहे हैं ये एंट्री पास करेंगे। तो सोचिए आप अपने आप को बिजनेसमैन बना लीजिए, है ना, आप बिजनेस हैं, अमन कोई और है, ये अमन कोई और है, ये अमन आपको सेल कर रहा है, अमन आपको सेल कर रहा है। तो अमन क्या कर रहा है वो अपने यहां लिखेगा, आप क्या कर रहे हैं आप अपने यहां लिखेंगे। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरी भाषा में हम बोलेंगे कि हम अमन से परचेज कर रहे हैं, हम अमन से परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम अमन अगर कह दें इसी ट्रांजैक्शन को दूसरे तरीके से तो कुछ भी गलत नहीं होगा, है कि नहीं। अगर अमन आपको गुड्स सोल्ड कर रहा है तो मीन्स आप गुड्स अमन से परचेज कर रहे हैं। तो आपको एंट्री ये वाली अगर ऐसे करने में प्रॉब्लम करे तो उसको ऐसे कन्वर्ट करके फिर इसको पास कर दीजिए। अब सोचिए आपने परचेज किया है गुड्स, तो परचेज गुड्स के लिए परचेज केवल लिखा जाता है, और जब भी गुड्स परचेज होता है तो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होने पे डेबिट करेंगे, इनकम होने पे क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? तो आंसर होगा परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज किससे किया गया? अमन से। तो अमन किसी पर्सन का नाम है, तो ये कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर होगा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? तो आंसर होगा रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। अब सोचिए अगर आप गुड्स अमन से परचेज कर रहे हैं तो वो रिसीवर है कि गिवर है? तो आंसर होगा वो गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं? तो क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? अमन। तो जनरल एंट्री पास करते समय हम डेबिट सबसे पहले लिखते हैं, तो डेबिट क्या हो रहा है? तो आंसर होगा परचेज। तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 से। क्रेडिट कौन हो रहा है? अमन। तो 2 लगा करके फिर अमन लिख लेंगे, तो 2 अमन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। किससे परचेज किया गया? तो फ्रॉम अमन। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री पास हो गई। देख करके लग रहा था कि ये ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड है, बट जब इसको आपने समझा तो पता चला किससे रिलेटेड है? परचेज से। तो ये आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे आपको समझा दिया गया, नोट कर लीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉल करके आप अपने कंफ्यूजन को पूछ लीजिए। तो इसको आप नोट करें, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कैसे पास किया जाएगा।